हम बात करने वाले हैं कि मान लीजिए कि हस्बैंड वाइफ की शादी हुई है। शादी होने के बाद पत्नी अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती है। वो अपने ससुराल के लोगों को नहीं पसंद करती है और वो जानबूझ के लड़ाई झगड़ा आए दिन किसी ना किसी बात पे करती रहती है, क्योंकि वो मौका ढूंढती है कि कोई ऐसी बात बढ़ जाए, ऐसी लड़ाई बढ़ जाए कि हम मौका पा सके और यहाँ से जा सके। तो जाने के बाद वो क्या करती हैं कि वो डाइवोर्स का केस फाइल करती हैं, क्योंकि वो पति तो उसे वैसे ही पसंद नहीं था। तो डाइवोर्स का केस फाइल करती है, साथ में मेंटेनेंस का भी केस करती है। जो पत्नी अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती है, तो हस्बैंड के पास ऐसा क्या उपाय है जिससे कि वो डाइवोर्स भी ना दे और मेंटेनेंस भी ना देना पड़े। तो आज हम इसी विषय में आप लोगों से विस्तारपूर्वक चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग करना क्या है कि वीडियो पूरा अंत तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, तभी आप लोगों को अच्छे से जानकारी समझ में आएगी। दूसरा काम को ये करना है कि अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये आपका ही चैनल है, साथ में बेल आइकन जरूर दबाते हैं, जिससे कि हम जो भी नई अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप जानकारी प्राप्त करते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या, आपका आपके इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो अब हम बात करने वाले हैं कि मैं उन पत्नियों की बात नहीं कर रही हूँ जो अच्छी होती हैं, जो परिवार को साथ में लेकर चलना चाहती हैं, जो पति के घर वालों को, पति को और जो उनका परिवार होता है उन्हें अपना समझ के चलती हैं। और जो पत्नी अपने ससुराल के लोगों के द्वारा प्रताड़ित होती है, मैं उनकी भी बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि उन्हें भी एक्शन लेना चाहिए। अगर पति व पति के घर वाले गलत हैं, वो परेशान करते हैं, तो पत्नी को जरूर कार्रवाई करनी चाहिए। मैं उन पत्नियों की बात कर रही हूँ जो जानबूझ के पति व ससुराल वालों को परेशान करती हैं। तो जो महिलाएं मेरा वीडियो देख करके गलत विचार लाना चाहें, तो ये धारणा मत लाए कि मैं ये सभी महिलाओं के लिए वीडियो बना रही हूँ। सारी महिलाएं एक जैसी नहीं होती हैं। पुरुष भी गलत होते हैं और महिलाएं भी गलत होती हैं। अगर पुरुष गलत होते हैं तो सही भी होते हैं, उसी तरह अगर महिला गलत है तो ऐसी नहीं कि सारी महिलाएं ही गलत हो। महिलाएं सही हैं और गलत भी हैं। कुछ महिलाएं अपने परिवार को हमेशा चलाती रहती हैं, छोटी मोटी बात होती है या फिर लड़ाई होती है तो आपस में बैठ समझौता करती हैं और परिवार को आगे बढ़ाती हैं। कुछ महिलाएं होती हैं जो प्रताड़ित होती हैं, उनके ससुराल सच में प्रताड़ित करते हैं, वो इस तरह से हो जाती हैं, इस तरह से परेशान होती हैं कि उन्हें कोर्ट तक, थाने तक जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जबकि वो चाहती नहीं है। मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ जो महिलाएं जानबूझ के अपने पति को, पति के घर वालों को परेशान करती हैं। उनके बारे में मैं ये बात बता रही हूँ, उनके विषय में मैंने ये वीडियो बनाया है। क्योंकि आज के समय में कानून का जो कानून लाया गया था वो महिलाओं की संरक्षा के हितों को रख करके लाया गया था, लेकिन महिलाएं ही उसका सबसे ज्यादा मिसयूज कर रही हैं। तो महिला जानबूझ के अपने पति के लिए, ससुराल वालों को परेशान करने के लिए डाइवोर्स का केस करके साथ में मेंटेनेंस का केस करती हैं, जिससे कि वो मेंटेनेंस प्राप्त करती रहें और आराम से अपना जीवन यापन करती रहें और इनके पति व ससुराल वाले प्रताड़ित होते रहें, यानी कि परेशान होते रहें। तो आपको बता दें कि अगर आपकी वाइफ आए दिन आपसे लड़ाई झगड़ा करती है, आपको अगर लगता है कि आपकी वाइफ कभी भी आपको धोखा दे सकती है, तो आपको क्या करना है कि जब आपकी पत्नी आपको उल्टा सीधा बोल रही है, आपसे लड़ाई झगड़ा कर रही है, तो आपको उस टाइम कुछ भी नहीं करना है। ना ही आपको कोर्ट जाना है, ना ही थाने जाना है, क्योंकि आप थाने या कोर्ट जाएंगे तो वहां पर आप सिर्फ अगर कह देते हैं कि आपकी वाइफ यानी कि पत्नी
परेशान करती है तो उससे आप सही साबित नहीं हो जाएंगे। तो आपको शांति से बैठना है। आपकी वाइफ अगर आपके ऊपर झूठा आरोप लगाने की बात कहती है या आपसे लड़ाई झगड़ा करती है या आपके माता पिता को परेशान करती है, तो आपको करना क्या है कि आपको उसकी रिकॉर्डिंग करनी है और उस टाइम गुस्से में आकर के अगर आपकी वाइफ उल्टा इधर बोल रही है तो आपको कोई भी शब्द नहीं निकालना है, नहीं तो आप जब उसे कोर्ट में दिखाएंगे तो आप गलत साबित हो सकते हैं। तो आप रिकॉर्डिंग कीजिए, आप साक्ष्य इकट्ठा करने की कोशिश कीजिए। जितने ही आप साक्ष्य इकट्ठा कर सके उतना ही आपके लिए फायदेमंद है। फिर इसके बाद अगर आपके पास पहले से साक्ष्य हैं तब तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप सबसे पहले साक्ष्य इकट्ठा कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए इकट्ठा करने की। इसके बाद आप कंप्लेन कीजिए या कोर्ट जाएं। इसके बाद आपको क्या करना है कि जब आप कंप्लेन करेंगे अपनी वाइफ की तो आप बताएंगे कि आपने कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया है, आपकी पत्नी जानबूझकर आपसे अलग होना चाहती है, आपके साथ रहना ही नहीं चाहती है। जब आप अपनी बात कहें, इसके कुछ एविडेंस, कुछ साक्ष्य दिखाएं और कोर्ट में आवश्यकता पड़ने पर जब साक्ष्य दिखाने की बारी आए तो वहां भी आप सारे साक्ष्य दिखाइए। इसके बाद जब आप साक्ष्य दिखाएंगे तो आपका पता चल जाएगा कि कौन सही है और कौन गलत है। दूसरा काम आपको ये करना है कि जब आप साक्ष्य दिखाएं तो आपको कोर्ट को कन्विंस करना है, आपको बताना है जो भी सच्चाई है वो सारी बात आपको बतानी है। इसके बाद कोर्ट सारी चीजें देखेंगे और पत्नी से भी बोला जाएगा कि वो भी जो आरोप लगा रही है पत्नी वो साबित करे कि उसने जो कहा है वो सही है भी या नहीं है। और जब आपने कोई ऐसा काम नहीं किया है, आप गलत नहीं है, तो पत्नी कोई साक्ष्य दे ही नहीं सकती है। साक्ष्य तभी उसके पास होंगे, डर आपको तभी लगेगा, गलत आप तभी होंगे, सजा आपको तभी मिलेगी जब आप गलत होंगे, आपने कुछ गलत किया होगा। लेकिन अगर आपने यानी कि पति ने कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया है जिससे कि पत्नी को परेशानी हो या पत्नी को किसी तरह से प्रताड़ित नहीं किया है तो पति को सजा हो ही नहीं सकती है। फिर इसके बाद कोर्ट सारे फैक्ट को देखने के बाद, सारे तथ्यों को देखने के बाद, जितने भी एविडेंस होंगे वो सारी चीजें देखने के बाद जब उन्हें लगेगा कि आपने जो एविडेंस दिए हैं ये सही है, जायज है, इसके बाद जो आपको बोलना है वो ये बोलना है कि आपकी पत्नी आपसे बेवजह बिना किसी कारण के अलग होना चाहती है। आप नहीं चाहते हैं कि आपकी पत्नी अलग हो, आप तो साथ में ही रखना चाहते हैं। आप अभी भी चाहते हैं कि पत्नी आप, क्योंकि हम किसी तरह से इसको परेशान नहीं किया है, ये झूठे आरोप लगा रही है। फिर इसके कोर्ट का फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। तो ये जानकारी आपके लिए जरूर फायदेमंद रही होगी। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ज़्यादा लोगों को शेयर। अभी भी चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।